दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। पिछली वीडियो में जो मैंने बात करी थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के टारगेट्स जो दिए थे, तो उनके इनिशियल टारगेट सारे हिट हो चुके हैं। दोस्तों पहले ये पिछली वीडियो देखो। सबसे पहला हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा वो 24,900 का रहेगा, और अगर एक बार इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 1 आवर में, तो डायरेक्ट 25,000 का सेकंड टारगेट रहेगा, और उसके बाद 25,150 एंड 250। फर्स्ट टारगेट जो है 81,200 का रहेगा। इस 80,700 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो इंट्राडे हम अवॉइड कर। देखो निफ्टी में जो फर्स्ट टारगेट दिया था 24,900 का, बिल्कुल वहां से टच करके आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो फर्स्ट टारगेट निफ्टी का भी हिट हो चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस हो लेने दो, उसके बाद हम बाइंग करेंगे, आगे उसके बाद ही प्ले करेंगे। तो इसके लिए अभी अवॉइड किया था। चलो ठीक है, इसमें भी जो मूवमेंट थी वो तो आनी थी, तो आई है, बट इसमें अवॉइड करने के लिए कहा था, क्योंकि यार देखो अगर हम सारी जगह अगर प्ले करेंगे तो फिर जो माइंड है और अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए अभी अवॉइड किया था। तो अभी ठीक है, अभी बैंक निफ्टी के ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे। वैसे भी बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ये पैटर्न ऑलरेडी बना रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, तो इसका एक ब्रेकआउट हो लेने देंगे या रिवर्स हो लेने देंगे। जो भी चीज़ होगी उसके बाद ही हम प्ले करेंगे। अभी बैंक निफ्टी में हमें प्ले नहीं करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों इंडेक्स जो है मंडे के लिए इनका क्या प्लान रह सकता है। देखो जो निफ्टी है ये लेवल मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ 24,900। इसके ऊपर अगर 1 आवर की कैंडल, 15 मिनट की नहीं 1 आवर की कैंडल, ये सस्टेन होनी जरूरी है। उसके बाद ही हम प्ले करेंगे आगे के लिए बाइंग में। वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव के लिए रखेंगे, नेगेटिव के लिए नहीं रखेंगे, प्ले करेंगे। बट इंट्राडे में देखो यार, अगर ये 24,800 ये लेवल, इसके नीचे अगर प्राइस आ जाता है, ब्रेक करता है 15 मिनट में और सस्टेन करता है, तो हमें छोड़ देना है वैसे। और जो फाइनल टारगेट, फाइनल जो एसएल है वो ये है 24,750। ये 800 और 750 ये दो है इंट्राडे के हिसाब से, जो कि एसएल रहेंगे। इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो हमें अवॉइड करना है, सेलिंग में नहीं जाना है। अगर इसके ऊपर ऊपर जहाँ भी रहता है तो हमें बाइंग रखनी है। ठीक है, ये जरा मैं हटा दूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगर प्राइस इस इधर कहीं इन बिटवीन ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी इन बिटवीन ओपन होता है, तो हमें एक बार अभी वेट एंड वॉच में रहना है। 900 को 1 आवर में सस्टेन करने देना है ऊपर की साइड, तभी हम प्ले करेंगे। अगर प्राइस कहीं ऊपर की तरफ गैप अप में ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है सपोज, तो पहले एक बार प्राइस को यहाँ नीचे आ लेने देना है। ये 900 का जो लेवल है यही एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके आसपास से अगर प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसमें भी फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,000, फर्स्ट टारगेट 25,150 सेकंड टारगेट एंड 250 थर्ड टारगेट। ऐसे ऐसे करके टारगेट रहेंगे, बट ये क्रूशियल रहेगा, 1 आवर में ब्रेक होना जरूरी है। यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है प्राइस, तो हमें अवॉइड करना है, ना बाइंग के लिए जाना है ना सेलिंग के लिए जाना है। ठीक है, क्योंकि फिर ट्रैपिंग ज़्यादा रह सकती है। या अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, जो सिचुएशन बताइए उसके हिसाब से करना है। सपोज करो 750 के नीचे अगर कहीं गैप डाउन में ओपन होता है तो हमें अवॉइड करना है पूरे दिन के लिए। एक बार या ऊपर की तरफ अगर आना शुरू करेगा तो हम बाइंग के लिए अपने सेटअप के हिसाब से प्लान करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। गैप डाउन में हमें ज़्यादा प्ले नहीं करना है, सेलिंग के लिए तो बिल्कुल प्ले नहीं करना है। एक बार नीचे का लेवल जब तक टूटता नहीं है 24,600 का, तब तक हमें अभी सेलिंग प्ले नहीं करनी है। अभी हम बाइंग की तरफ ही देखेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो यार, बैंक निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो लेवल है, ये देखो प्राइस जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास बैठा हुआ है। तो इस एरिया में हमें बिल्कुल प्ले नहीं करना है, ना ही पॉजिटिव के लिए कि भाई हम पहले एंटिसिपेट करके बैठ जाए कि भाई ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर क्या होता है कि यार इंट्राडे में प्राइस थोड़ा ऊपर जा भी सकता है और फिर उसके बाद ट्रैप करके नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है। तो हम ना हमें बाइंग के लिए एंटिसिपेट करना है, ना ही सेलिंग के लिए एंटिसिपेट करना है कि भाई ये रेजिस्टेंस के पास है, सेलिंग आ जाएगी। जो प्राइस है वो 55,850 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है, वो भी डेली बेसिस पे। डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है अच्छी खासी, तो हम प्ले करेंगे, अदरवाइज़ हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, और एक स्कीम में इसमें भी ऊपर का जो टारगेट रहेगा 56,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद ऊपर के नेक्स्ट टारगेट्स ओपन होंगे। ठीक है, तो ये बात रही बैंक निफ्टी की। इसके लिए अभी टाइम है, तो हम इसे अभी अवॉइड करेंगे, पहले डेली क्लोजिंग होने दें, उसके बाद हम इसमें प्लानिंग करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो इंट्राडे के लिए देखें तो यार 81,200 का जो लेवल है, इसको एटलीस्ट 1 आवर में इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। उसके बाद ही ऊपर की बाइंग होगी। जैसे मैंने आपको नीचे के लिए बताया था, नीचे में भी कैंडल मैंने आपको बताई थी कि 1 आवर की सस्टेन होना ज़रूरी है, तो ही हम सेलिंग लेंगे। और सस्टेन नहीं हुई, मार्केट ने छोटा-सा ट्रैप दिया और वापस ऊपर की तरफ रैली कर दी। ठीक है, तो वही चीज़ है यार, यहाँ पर भी यही चीज़ पॉसिबल है, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। देखो निफ्टी में भी यही चीज़ हुई थी, सेंसेक्स में भी यही चीज़ हुई नीचे से। अब ऊपर के लिए भी यही सिनेरियो लागू होता है। तो ऊपर में जो 81,200 का जो लेवल है, इसके ऊपर 1 आवर में कैंडल सस्टेन होनी ज़रूरी है, तो ही ऊपर की बाइंग होगी। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 81,500 और सेकंड टारगेट रहेगा 82,000। अच्छे अच्छे खासे टारगेट है। नीचे का जो एसएल है वो ये रहेगा 80,900 का। 1 मिनट है, इसका जो इनिशियल एसएल जो रहेगा 80,700 के नीचे जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करता तब तक हम बाइंग में रह सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है प्राइस की, तो हमें अवॉइड कर देना है प्राइस को। ठीक है, और रहना हमें पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं रहना। 750 के एसएल से बाइंग में हम कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे का, अगर कहीं इन बिटवीन ओपनिंग होती है। ठीक है, ऊपर का जो रहेगा ये वाला एरिया 81,200 का,
और नीचे का 750 का। अगर कहीं बीच में ओपनिंग होती है तो ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं ऊपर की कॉल सेल, नीचे का पुट सेल करके, और जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए प्ले कर सकते हैं। हो सकता है कि यार जो कल का पूरा दिन यानी सॉरी मंडे का पूरा दिन ये प्राइस बीच में ही होवर करे और उसके बाद नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग दिखाए। अदरवाइज़ अगर प्राइस इन बिटवीन कहीं ओपनिंग होके ऊपर की तरफ क्लोज़ कर जाता है और सस्टेन कर लेता है 1 आवर में, तो ही ऊपर की बाइंग कंटिन्यू रहेगी। और अगर ये इसके नीचे सस्टेन हो जाता है 1 आवर में, 15 मिनट में, 15 मिनट तो नहीं 1 आवर के में अगर सस्टेन हो जाता है तो हमें पोजीशन छोड़नी है और सेलिंग में बिल्कुल भी प्ले नहीं करना। अगर कोई और डाउट रहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।